अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक पावर सप्लाई है GX6605। तो इसमें मसला क्या है दोस्तों कि ये ब्लैंकिंग मोड पर है, जबकि अप और हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ये इसमें यही प्रॉब्लम है। जबकि इंशाल्लाह मैं अभी पावर पे लगाता हूँ 5 की बजाय ये 10-15 पर, और 15 वाला जो है 20-25 पर, और 20 वाला जो है वो 30-35 पर इसके वोल्टेज अप और डाउन होते हैं। इसमें यही प्रॉब्लम है। तो अभी इंशाल्लाह मैं इसको पावर पे लगाता हूँ और मज़ीद आपको चेक भी करवा देता हूँ। सो फ्रेंड, अभी ये पावर सप्लाई आपके सामने है। मैंने मेन पावर पे लगा दी। मैं यहाँ से इस तरफ इसको मोड़ लेता हूँ जनाब, और इसके बाद अभी यहाँ पर इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये मीटर आपके सामने मैंने 200 पे रखा ताकि 20 पर जो है यहाँ पर वोल्टेज हाई हैं। और इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको चेक करवा दूँ इसके 20 वोल्टेज। ये खुद चेक कर लें कि तकरीबन ये 30 और 40 के दरमियान जो है ये 20 वोल्टेज और ब्लैंकिंग मोड पर हैं। जबकि 15 वोल्टेज भी चेक कर लें, ये 15 की बजाय 22-25 तक। और बाकी रहा ये 5 वाला, ये भी मैं मज़ीद आपको चेक करवा दूं। ये देख लें, 5 की बजाय तकरीबन 9-10 वोल्टेज पर जो है इसकी अप और डाउन कंडीशन है। तो इंशाल्लाह मैं अभी इसको पावर से हटाता हूं और उसके बाद कंप्लीट आपको जूम पिक्चर के ज़रिए बताऊंगा कि हमारा इस तरह का प्रॉब्लम जो है कहां पर बनता है। सो फ्रेंड, अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताता हूँ कि इस तरह का हमारा अक्सर जो प्रॉब्लम है वो इस कैपेसिटर पर भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर डायोड हैं, यहाँ पर भी बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कॉपलर है, इस पर भी फॉल्ट बन जाता है। जबकि इंशाल्लाह अभी इस मुकम्मल हिस्से को जो है डीसी साइड वाले को चेक करेंगे ताकि हमारा ये वाला मसला जो है कहाँ पर बन रहा है, और उसके बाद इंशाल्लाह इसका सलूशन भी करेंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ और मीटर रहा ये आपके सामने। सबसे पहले अपने मीटर को मैं डायोड की रेंज पे रखता हूँ, और डायोड की रेंज पे रखने के बाद जो है इसके ये वाले डायोड जो हैं ये चेक करेंगे ताकि आप दोस्तों को तसल्ली हो जाए। सबसे पहले ऊपर जूम पिक्चर के ज़रिए देख लें दोस्तों कि यहाँ पर ये 2 डायोड छोटे डीसी और एक बड़े वाला, और इसके बाद ये कॉपलर। तो इनको हमने सबसे पहले चेक करना है। ये नीचे वाला डायोड जो है D6 वाला ये हम चेक कर रहे हैं। ये देख लें, ये आपके सामने ये अभी तक ओके और क्लियर खड़ा है, जबकि 445 की रेंज बता रहे हैं। इसके अलावा रहा ये दूसरा ऊपर वाला D7 वाला, तो इसको भी चेक करते हैं जनाब। ये भी 440 की रेंज बता रहा है, ये आपके सामने। अभी ये भी ओके और क्लियर है, जबकि ये बड़े वाला जो है ये नीचे वाली साइड से चेक करेंगे यहाँ पर। तो इसको भी देख लें दोस्तों, 130-35 ये भी हमारा ओके और क्लियर है। जबकि रहा कैपेसिटर, तो यहाँ पर हम इसको भी चेक कर लेते हैं जनाब कि हमारा कैपेसिटर का जो है क्या कंडीशन है। ये देख लें, तकरीबन हमारा कैपेसिटर भी जो है ये ठीक है, ये अपनी वर्किंग में है। तो इसके अलावा अभी हमारा प्रॉब्लम जो है कहाँ पर बन रहा है दोस्तों, मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ। ये ऊपर भी गौर से देख लें, ये हमारा कॉपलर है, जबकि ये निशान वाली साइड जो है ये डीसी साइड, और इसके बाद बैक साइड जो है ये एसी यानी कि डीसी वोल्टेज होते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज 300 वोल्टेज तक यहाँ पर हिस्सा होता है, और यहाँ पर जो है डीसी वोल्टेज। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों कि ये निशान वाले हिस्से पर जो है ये रेड वायर, और ब्लैक वायर जो है ये बगैर निशान वाले डीसी साइड पर चेक करेंगे इसको सबसे पहले। तो यहाँ पर देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल अभी जो है ब्लैंकिंग की सूरत में है। ठीक हो गया। अभी एक तो यहाँ पर 300 और
तकरीबन 50-60 की वैल्यू बता रहा है। और इसके अलावा बैक साइड जो है वो चेंज कर लेंगे अपने मीटर की वायर को और इसको चेक करेंगे जनाब। तो यहाँ पर देखें ये 65, तो अभी जो ये वाला बैक साइड वाला हिस्सा है ये हमारा ओके और क्लियर है, जबकि ये फ्रंट वाला जहाँ पर निशान आते हैं यहाँ पर हमारी शॉर्टेज है। ये पॉपुलर काम ठीक नहीं कर रहा, जबकि इंशाल्लाह इसके साथ ही सेम टू सेम एक और पावर सप्लाई पड़ी है मेरे पास। ये देख लें, यहाँ पर ऊपर रेड निशान लगा हुआ है, ये ब्लैक, ताकि आप भाई इस तरीके से ना कहें कि शायद दिखाया कुछ और बनाया कुछ और। तो अभी इंशाल्लाह मैं इस पावर सप्लाई को हटाकर यहाँ पर इसको रखता हूँ जनाब। तो इसके कपलर के ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये सबसे पहले चेक करना है हमने, निशान पर रेड वायर और दूसरी साइड पर ब्लैक। तो यहाँ पर देख लें क्या वैल्यू शो करा रहा है। ये आपके सामने तकरीबन 1000 की वैल्यू शो कराने लग चुका है। तो अभी जो है ये पावर सप्लाई मेरे पास ऑन है, ये ओके और क्लियर है, जबकि ये रेड वाली जो है ये डेड है। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद दोबारा भी चेक करवा दूँ ताकि आप भाइयों की तसल्ली हो जाए। ये देख लें यहाँ पर तकरीबन 240-42 ये आपके सामने मैंने वायरें लगाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह जनाब अभी इसको चेंज करते हैं यहाँ से। उम्मीद है ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो जाएगी, जबकि मैं इंशाल्लाह आपको चेक भी करवा देता हूँ। सो फ्रेंड अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ से मीटर हटा लेता हूँ जनाब। मीटर हटाने के बाद ये नहीं कि इसका निकाल कर यहाँ पर कपलर लगाएंगे, नहीं भाई, इंशाल्लाह अभी मेरे पास इजी एक और पड़ा है, ये देख लें। जबकि इसको यहाँ से निकालते हैं जनाब। निकालने के बाद जो है यहाँ पर इसको दोबारा लगाते हैं। लीजिए जनाब, ये मैंने ओल्ड जो है इसका कपलर निकाल दिया। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसके बाद इसकी जगह पर एक और लगाएंगे। लेकिन ये एहतियात रखें कि बाज़ जो न्यू हज़रात होते हैं उनको मालूमात नहीं होती कि भाई निकाल तो लिया ये कैसे लगाएं। तो यहाँ पर आप ख़ुद देख लें कि एरो का निशान होता है जहाँ पर हमने ये निशान वाला हिस्सा लगाना है। ये उरली तरफ मेरे पास अभी निशान है। तो इसी तरीके जैसे निशानात बने हुए हैं इसी तरीके से हमने सेम टू सेम इसको यहाँ पर टिका देना है। तो अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ को दोबारा रीसोल्ड करता हूँ और उसके बाद कंप्लीट इसको ट्राई भी करते हैं कि हमारा काम ओके हुआ या अभी कोई मसला है। सो लीजिए जनाब, मैंने जो है इसका ये कपलर चेंज कर दिया और इसके बाद अभी इंशाल्लाह इसको लगाते हैं जनाब पावर पे और इसके चेक करते हैं वोल्टेज। तो ये देख लें दोस्तों, अभी इंशाल्लाह इसका कपलर वाला प्रॉब्लम था जो मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया और इसके बाद अभी मैंने मेन पावर पे लगा दिया। और सबसे पहले जो है अपने मीटर को दोबारा अपने मीटर को जो है DC 20 वोल्टेज पे रखेंगे और यहाँ पर इसको उल्टा करके जनाब इसकी पावर भी चेक करेंगे कि हमारा काम ये कंप्लीट हुआ या अभी कोई मसला है। तो ये देख लें दोस्तों, ये 5 इशारिया कुछ वोल्टेज जो हैं ये हमारे क्लियर हो चुके हैं, जबकि ये रहा हमारा 15 वाला और ये रहा हमारा 20 वाला। तो मसला बस यही था दोस्तों कि इसका कपलर जो है ये शॉर्ट हो चुका था, जिसकी वजह से ये ब्लैंकिंग मोड पर थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।